शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले स्थानेश्वराय शिव स्थानेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय स्थानेश्वराय शिव हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय संगमेश्वराय शिव संगमेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय संगमेश्वराय शिव ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः खटवांगेश्वराय खटवांगेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय खटवांगेश्वराय खटवांगेश्वराय हर हर भोले ओम नमः शिवाय 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 रुद्रेश्वराय शिव रुद्रेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय रुद्रेश्वराय शिव हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर केदारेश्वराय केदारेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय केदारेश्वराय केदारेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर
रंगेश्वराय शिव रंगेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय रंगेश्वराय शिव रंगेश्वराय हर हर भोले ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय गोपेश्वराय शिव गोपेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय गोपेश्वराय शिव गोपेश्वराय हर हर भोले नमः ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः पार्वती पते हर हर परम मंगल में आशुतोष भगवान शिव माँ शिवा के चरणों में अनंत शुभ ओम नमः शिवाय आप सबकी श्रद्धा और विश्वास को नमन करते हुए शिव महापुराण का आश्रय लेते हुए शिव कथा में प्रवेश करते हैं। कल आपने सुना देवराज नामक ब्राह्मण पापी था, दुराचारी था, व्यभिचारी था। संयोगवश प्रयागराज में चला गया और प्रयागराज में शिव मंदिर में वो ठहर गया, जहां पर विद्वत वरेण्य महानुभाव साधुजन शिव महापुराण की कथा कर रहे थे। 1 महीना लगातार उन्होंने वहां पड़े पड़े बीमारी की वजह से व्यतीत किया अपना समय। किसी श्रद्धा से या कथा सुनने के विधि से उन्होंने कथा नहीं सुनी, परंतु फिर भी उनके कान में शिव कथा पड़ गई। बीमारी की वजह से उनका अंतिम समय आ गया। यम के दूत उन्हें लेने के लिए आए, लेकिन तुरंत शिव दूत वहां पहुंचे और यम दूतों को मारकर भगाया। तो भगवान शिव के लोक में देवराज को शिव के दूत लेके गए
और शिव के गणों में देवराज शिव पुराण की कथा को सुनने की वजह से शिव गणों में सम्मिलित हुआ। शिव गणों में उसे उत्तम स्थान प्राप्त हुआ, शिवलोक की प्राप्ति हुई। उसके बाद मां पार्वती की निष्ठा को बताया गया कि जितने निष्ठा भरत जी की राम जी के चरणों में है, जितनी निष्ठा गोपियों की गोविंद के चरणों में है, उसी भाव से सब काम छोड़ करके मां पार्वती भगवान शिव में लीन रहती हैं। अनंत श्रद्धा स्वयं है मां। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणम। जो स्वयं श्रद्धा है, निश्चयात्मिका बुद्धि है जिनकी, वही तो मां गौरी है। जिनकी बुद्धि ने निश्चय कर लिया हो प्रभु के सिवा मेरा कोई नहीं और मैं प्रभु के अलावा किसी का नहीं। शरीर मेरा संसार का है, संसार शरीर का हो सकता है, मैं भगवान का हूं और मेरे श्री भगवान जी हैं। शरीर को मैं आत्मा नहीं मानता, आत्मा को आत्मा मानता हूं और शरीर को शरीर मानता हूं। श्रद्धा विश्वास दोनों का अनंत गहरा संबंध है। मां कहती हैं, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊं शंभु न तरहूं कुमारी। तो शिव महापुराण की इन कथाओं के बाद कथा यहां पहुंची है कि एक बिंदु नाम का ब्राह्मण था, बड़ा अधम था, वो भी पापी, पापी नहीं महापापी, पापात्मा दुरात्मा। लेकिन उनकी जो स्त्री थी देवी धर्म पत्नी, बड़ी सुशीला सती साध्वी थी, सुंदर थी, चंचला नाम था उसका। वो उस स्त्री का किसी भी प्रकार से ध्यान नहीं रखता था, व्यभिचारी था। उस स्त्री का मान सम्मान अधिकार पूर्णतः उसने नहीं दिया। लेकिन फिर भी वो अपने धर्म से हिली नहीं गई, अपने धर्म पर, अपने सत्य पर टिकी रही। भगवान के भक्तों का संग उसे करना चाहिए था, लेकिन एक दिन उसकी बुद्धि बिगड़ गई। आस पड़ोस के किसी लोगों ने, उसकी सहेलियों ने उसको मार्ग से भटका दिया। बोले जब तेरे पति व्यभिचारी हैं
ये तुमसे प्रेम करते नहीं, ये तेरा मान सम्मान करते नहीं, तो आप भी अपनी इच्छा से जीवन जियो। आपका भी जहां मन करे घूमो, जहां मन करे फिरो, जहां मन करे खाओ पियो, कुछ भी करो, आप भी स्वतंत्र हो। आप ऐसे पति के बंधन में क्यों रहती हैं? ऐसे ऐसे भी मित्र हो जाते हैं कई बार। ऐसे मित्रों से तो बिना मित्र के रहो, बहुत सुख मिलेगा। गलत संगति, किसी भी स्वार्थ में पड़ करके गलत व्यक्ति का संग नहीं करना चाहिए। तो धीरे धीरे वो भी मार्ग भटक गई। सबने उसको, घर के लोगों ने भी समझाया, नहीं सुधरी। एक बार यात्रा में संगत जाने लगी गांव में से। वो कहीं मंदिर में नहीं जाती, कहीं कथा में नहीं जाती, कभी तीर्थ में नहीं गई, लेकिन संग जाने लग गया। संग जाने लगा। अब उम्र तो उसकी भी बड़ी हो गई थी, लेकिन उम्र से भक्ति नहीं बढ़ती। उम्र बड़ी हो जाए और दूसरों को बोलते रहे, इनका तो ये तो खाली आदमियों का काम है, ये तो ऐसे ही उठा के अपना थैला और फिरते रहते हैं, ये कोई भक्ति बनी? हम तो कभी गए नहीं, हम तो कभी फिरे नहीं, हम तो कभी जाते नहीं, हमने तो ये काम देखे नहीं। क्यों? ये तो लाइन बनती है शुरू से ही। तो उस बुढ़िया को, चंचुला को, उसके पुत्रों ने, उसकी पुत्र वधू ने कहा, माँ कभी आप तीर्थ में नहीं जाती, कभी आप मंदिर में नहीं जाती, कभी आप कथा में नहीं जाती, भगवान की कृपा से सब चीज की मौज है, और हम कह रहे हैं, हम किराया देते हैं, सब सामान तैयार कर देते हैं, आप भी इनके साथ में तीर्थ यात्रा कर आओ। तो उस संग के साथ में वो बच्चों के कहने से, बहुओं के कहने से तैयार हो गई और चली गई। गोकर्ण तीर्थ में गई। वहां जाकर मेला लगा था, स्नान किया। स्नान करने के बाद इधर उधर मेला देखने लगी और रास्ता भटक गई, गुम हो गई। सब संग तो वापस आ गया और उसको एक मंदिर दिखाई पड़ा। उसने सोचा, हार गई हूं, थक गई हूं, कोई मिला नहीं है, और मंदिर था, मंदिर में कथा हो रही थी। देवज्ञ ब्राह्मण ऋषिवर कोई कथा सुना रहे थे भगवान की। कहीं भी हम मेलों में जाते हैं, तीर्थों में जाते हैं, उत्सव, तो उस समय तो जगह जगह पे कथाएं होती हैं, और सब मंदिरों में होनी चाहिए, 12 महीने होने चाहिए। भगवान का नाम है, तभी ज्ञान आता है जब बार बार उसको दोहराते रहते हैं। तो चंचला ने उस मंदिर में जाकर के बैठ गई, वो कथा सुनी, और कथा में एक ऐसी कथा आई, उसमें ये आया कि यदि पत्नी, कोई भी देवी
व्यभिचारिणी हो जाए तो बड़ा पाप लगता है। उसको यम के दूत पकड़ के ले जाते हैं और यमलोक में तरह तरह से उसको दंड दिया जाता है। कभी उसको गर्म तेल में डाल दिया जाता है, कभी उसकी चमड़ी उतार दी जाती है, कभी उसको लोहे की गर्म छड़ों से छेद दिया जाता है। ऐसे ऐसे कथा में ऐसे व्याख्यान सुना दिए। उसने तो बहुत पाप किए थे। डर गई। पहले दिन कथा सुनी उसने और पहले दिन ही उसके काम की कथा आ गई। ये ऐसा ऐसा बनेगा मेरे साथ। मैंने तो इतने पाप करे, इतने दुराचारी, इतने व्यभिचार, बहुत ज्यादा डर गई। और भय बिन होई न प्रीत। चोरी करने वाला कोई हो, दूसरा चोर उसको मिल जाए, वो उसको उसका परिणाम नहीं बताता। विषय विकार वाला कोई व्यक्ति हो, उसको दूसरा भी व्यक्ति विषय विकार वाला मिल जाए, वो नहीं बताता कि नरक में कुछ होता है। पुराणों की कथाएं इसीलिए लिखी गई, इसीलिए होती रहनी चाहिए ताकि व्यक्ति को जगाते रहें बीच बीच में कि भैया भगवान से डरो और डर कर के कदम उठाओ। चंचला डर गई कथा सुनते ही, भय लगा। क्यों? अपने पाप को खुद तो हम जानते हैं, दूसरों को नहीं मालूम, ऐसा हम सोचते रहते हैं। लेकिन सत्य ये बात भी है, किसी से भी कुछ छुपता नहीं है। जो व्यक्ति चोर है गांव में कोई, उसको चोरी करते क्या देखा है सबने? नहीं देखा। फिर भी सब लोग बोल रहे हैं चोर है। तो चोर को देखा भी नहीं फिर भी बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि आत्मा तो सबके अंदर से एक है, शरीर अलग अलग है। व्यक्ति भजन करे, छिपके करे, रात को करे, एक न एक दिन पता तो सबको लग ही जाता है ये भजन करता है। और पाप करेगा, छुपके करे, अपने कमरे के अंदर लोग करके कमरे को फिर भी करे, अकेला ही, एक न एक दिन पता तो सबको लग ही जाता है। और सब में ही भगवान है, क्या भगवान को पता नहीं लगता? जब भगवान को पता लग गया तो भगवान सब में है। वो भगवान सबके दिमाग में आके बता जाता है। भगवान सब में है और भगवान से कुछ छुपता नहीं है, तो वही भगवान जी सबके दिमाग में आके बता जाते हैं कि ये कुछ गड़बड़ दिखता है, पहले ही मन में आ जाता है। और भजन करने वाला व्यक्ति भी छिपता नहीं है। सूर्य तो निकलेगा, छिपेगा थोड़ा ही, वो तो प्रकाश फैलाता हुआ चलेगा। इसलिए कभी भी भगवान का भक्त इस भूल में रहता ही नहीं कि किसी को पता नहीं है। भगवान का भक्त तो एक ही बात कहता है कि प्रभु मैं भी आपका, मेरा शरीर भी आपका, मेरी बुद्धि भी आपकी, मेरा मन भी आपका, कराने वाले भी आप, करने वाले भी आप, पुण्यों का फल भी मुझे नहीं चाहिए। तो
पाप करने वाला मैं कौन होता? मैं पापी उसी दिन बनूंगा जिस दिन मैं आपसे पुण्यों का फल मांगूंगा। पुण्यों का फल मुझे चाहिए ही नहीं। पुण्यों का फल मैं मांगूंगा तो पाप का दूसरे को थोड़ा ही मिलेगा, वो भी मेरे को मिलेगा। और जब मैं पुण्य करने, ऐसा भी नहीं कि मैं तो पुण्यों का फल मांगता ही नहीं और पुण्य करता भी नहीं। खूब पुण्य करो, उनका फल भगवान को सौंप दो, कोई पाप नहीं लगेगा, कोई पाप लगता है ही नहीं। कब पुण्यों का फल आप मांगोगे तो पाप भी लगेंगे। पापों का फल भी आपको ही मिलेगा, आपके हिस्से का है वो। जब अपने आप खेती करोगे तो उसमें जो काम की फसल है वो भी अपने आएगी, जो बिना काम के वो भी अपने आएगी। और ठेके पे ही दे दिया, काम के भी उसकी, बिना काम घास जम जाए, कम होवे ज्यादा होवे सब उसका। तो इस शरीर को खेत समझ लो। क्या है? खेत। और ठेके पे दे दो भगवान को कि लो मेरे प्रभु, ये खेत है, ये शरीर, इसमें कुछ भी खेती होए, पुण्य की खेती हो जावे, पाप की हो जावे, ठेके पे दिया तेरे को, तू नहीं करनी है। अच्छी संगति दे दो, अच्छे काम करा लो इस शरीर से, आपकी बड़ी कृपा होगी। मेरी इच्छा है कि आप मुझसे अच्छे अच्छे काम कराओ, ऐसी प्रार्थना करो। फिर भी गलत संगत लग गई, चिपक गई, प्रार्थना करो अकेले बैठ के भगवान से, प्रभु गलत संगति में मैं पड़ गया, पर मैं निकलना चाहता हूँ, सुधरना चाहता हूँ, कृपा करो। भगवान निकाल देंगे, कौन बड़ी बात है। अजगर के मुंह में से निकालने का मतलब क्या है ग्वाल वालों को? अघास, अघ माने पाप, अघासुर के मुख में नन्हे नन्हे ग्वाल बाल चले गए, गुफा समझ के, और भगवान भी साथ ही प्रवेश कर गए और अघासुर को मार दिया और सब ग्वाल बालों को बचा दिया। ऐसे ही भक्त यदि पाप में प्रवेश कर भी जाए तो भगवान के ऊपर भरोसा रखो, मैं भगवान का हूं, मेरे श्री भगवान जैसे ग्वाल वालों को अघासुर के मुख से निकाल के ले आए थे, मेरे को भी इन गलत संगत वाले राक्षसों के हाथों में से निकाल देंगे, क्योंकि मैं भगवान का हूं। मैं नहीं चाहता कोई गलत काम करना, मेरा मन मेरे काबू में नहीं रहा। इस विशल कर रहा, थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी, उधर नहीं मोड़ना, पीछे रख देते हैं, नीचे रख देते हैं और पीछे बस। हरिओम, वॉल्यूम बढ़ाएंगे। तो जो चंचुला देवी थी बहुत ज्यादा डर गई और कथा आवाज ही चली गई। कथा जब विश्राम लिया, प्रसाद बटा, आरती के बाद सब लोग अपने अपने घर चले गए और वो चंचुला बुढ़िया माता डरी हुई कांप रही और घर नहीं गई, बैठी रही।
जब सब लोग चले गए और कथा सुनाने वाले व्यास जी अकेले रह गए, उनके पास में चली गई, जाके पैर पकड़ लिए। कहने लगी, गुरुदेव आपने जो कथा सुनाई हमारे कल्याण के लिए सुनाई, लेकिन आपने जो पापों का दंड बताए, नरक में ऐसे ऐसे दंड मिलेंगे, उनसे मैं बहुत डरी हुई हूं। क्यों? मैंने तो इतने पाप कर रखे हैं, मैं उनको गिनने लगूं तो गिनती भूल जाऊं। लाखों करोड़ों पाप कर रखे मैंने, उनकी सजा कब तक पूरी होएगी मेरी? कोई उपाय आप जानते हो तो बताने की कृपा करें। ब्राह्मण देवता ने समझाया, बोले देवी आपने मन में पश्चाताप कर लिया तो सोचो भगवान ने आपके पापों को नष्ट कर दिया। कोई भी व्यक्ति से गलती हो जाए और वो भगवान की शरण में चला जाए, भगवान के सामने प्रणाम करके, प्रभु जाने अनजाने में जो भी भूल हुई कृपा करके क्षमा करो, आगे के लिए सद्बुद्धि और सत्संगति दो। आगे से माता पिता के गुरुदेव के वचनों का पालन करेंगे, बुरी संगति का परित्याग करेंगे, अच्छी संगति में रहने का प्रयास करेंगे, अकेले बैठ बैठ करके भी अपने विचारों को शुद्ध करने की कोशिश करेंगे, आपके सिवाय कुछ ना सोचें, ऐसा प्रयास हम करेंगे। पंडित जी ने ऐसा समझाया कि ऐसा यदि आप करो तो आपका कल्याण हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। महादेव के कृपालु हैं, दयालु हैं भोले बाबा। भगवान कभी पापों को याद नहीं रखते, परंतु जीव कभी कहे तो कि अब तो मैं आपकी शरण में हूं, अब तक जो हुआ सो हुआ, अब मैं आपके अर्पण हूं, संभालो मुझे। माँ का पुत्र कितना भी नालायक हो और कितना भी बिगड़ैल बेटा हो, और एक दिन लास्ट में भी आके माँ को कह दे कि माँ आज से तो मैं सुधरना चाहता हूँ, माँ कहेगी चलो अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, मेरे लिए तो आज भी उतना ही प्यारा बेटा है। माँ उतने ही प्यार से उसको अपना लेती है। तो भगवान के ही पुत्र है हम सब। भगवान हमें कभी दुत्कारते नहीं, कभी अपने से दूर करते नहीं। वो भगवान हमारे आखिरी सांस तक इंतजार करते हैं कि आखिरी सांस तक भी एक बार आके कह दे कि प्रभु मैं तेरा और तू मेरा, अब मैं आपकी शरण में हूं। भगवान कहते हैं उसी समय उबार देता हूं। गज ने आखिरी बार पुकारा, मरने वाला ही था, आखिरी सांस उसको लगा के अब तो बस सांस निकल जाएगा, प्राणांत हो जाएगा, और गज ने पुकारा। भगवान कहते हैं गज की तरह एक बार पुकारो। उसी तरह से उबार देता हूं मैं पकड़ के। गज के सूंड को पकड़ा भगवान ने और जल से बाहर मगरमच्छ के सहित खींच के ले आए। ये मगरमच्छ क्या है? अभिमान। जो अभिमान है वही तो मगरमच्छ है, और पकड़ रखा है उसने। उसको क्या अभिमान था
इतने मेरे बेटे, 50 पत्नियां थी उस हाथी की, 150 से ज्यादा पुत्र पुत्रियां थी, बड़ा अहंकार था। लेकिन जब संकट आया सब छोड़ के चल दिए। जीव के ऊपर जब संकट आता है संसार नहीं पास में लगता, भगवान ही याद आता है। और उस समय भगवान सहायता अवश्य करते हैं जब हम संसार की आशा छोड़ करके भगवान को, केवल भगवान को पुकारते हैं। तो व्यास जी ने बताया कि मैया हार्दिक पश्चाताप हो जाए, दिल से व्यक्ति को पछतावा हो जाए कि मैंने गलत किया, हे प्रभु कृपा करो, क्षमा कर दो, अंतिम बार क्षमा कर दो। पुराणों में एक से एक पापियों की कथा मिलती है। गणिका, अजामिल, सदन, ऐसे ऐसे पापी हुए, लेकिन जरा से काम से उधार हो गया। एक बार नारायण बोला अजामिल में, बेड़ा पार हो गया। लेकिन दिखावे का नहीं बोला था। और वो तो नाम की महिमा है। नाम की महिमा में तो ऐसा बोलते हैं कि पुत्र को पुकारो नारायण कह करके तो ये दूत भाग गए और देवदूत आए। लेकिन ये महिमा सीढ़ियां हैं भगवत प्राप्ति के लिए। उसमें संत की महिमा, नाम की महिमा, शास्त्र के महात्म्य, श्री विग्रह की महिमा, तीर्थ की महिमा, बड़े बुजुर्गों की महिमा, मूर्ति पूजा जो नित्य कर्म की महिमा, और एकांत में बैठ करके अपने स्वभाव को निर्मल बनाएं, ओम का जाप करें, साधन करें, इनकी महिमा बताई है। ये सीढ़ियां हैं। आगे बढ़ना अवश्य चाहिए। आगे बढ़ो, पैरों से नहीं, मन से, बुद्धि से। कहां तक बढ़ो? पूरी की पूरी बुद्धि 100 की 100% गुरुदेव को सौंप दो। और गुरुदेव दो ही बात बताते हैं कि भैया चिंता को त्याग दो और विश्वास कर लो, भगवान कर रहे हैं, जो भी करेंगे। साधारण सी बात है। जो भी संसार में आपके साथ घटित हो रहा है उसके बारे में चिंता करना मूर्खता के सिवाय कुछ नहीं है। उसको तो देखो बैठ के, क्या घट रहा है हमारे सामने, कुछ भी कर सकते नहीं। भीष्म पितामह भगवत प्राप्त जीव थे। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य सब ब्रह्म तत्व को जानने वाले थे, लेकिन टेलीविजन की तरह देखते रहे। सब कुछ कर सके नहीं, कुछ नहीं कर सके। इधर से इधर विदुर जी भगवत प्राप्ति कर चुके थे, भगवान के बड़े प्यारे लाडले, इतना सभी बदलाव नहीं कर सके। स्वयं मेरे प्रभु, मेरे ठाकुर, मेरे गोविंद, मेरे राम
संसार के किसी भी कार्यों में हस्तक्षेप करते नहीं। जो होनी है वो तो उसी दिन लिख दी गई, ऐसे ऐसे होगी। अगर राम जी को वनवास होना है तो होना ही है। समस्या ये नहीं है कि वनवास क्यों हो गया, समस्या यहाँ है कि वनवास होने के बाद राम हंसे कि रोए। ज्ञान यहाँ काम आता है कि जब राम जी को वनवास हो गया, राम जी रोए थे कि हंसे थे? हंसते हंसते बोले जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। आनंद है, बड़ी कृपा है प्रभु की। विदुर जी को महामंत्री पद से हटा दिया गया और विदुर जी वन में जाकर के रहे। बात ये सीखनी है कि जब वो उनको हटा दिया महामंत्री पद से, उसके बाद वो कितने दिन तक टेंशन में रहे, ये सीखना है। आपके साथ जो घट रहा है वो घटना तो घट रही है, पहले भी घटती रही, आगे भी घटती रहेंगी, अच्छी या बुरी जो भी है। बात यह है कि उनको चिंता नहीं हुई और आपको हो रही है, लेकिन इसमें आप अपने आप को दोषी नहीं मान रहे, ये जिद करके बैठे हो। हम कहते हैं कि आप चिंता मत करो, भगवान की डोरी छोड़ दो, और आपकी बुद्धि यहाँ तक पहुंच नहीं रही हमारी बात तक। आपकी बुद्धि सिर्फ यहीं तक है कि चिंता हम थोड़े करते हो तो अपने आप होती है। अब ये क्या है, ये विचारों में श्रेष्ठता नहीं है, विचारों में न्यूनता है। निम्न स्तर के विचार हैं। 15 वर्ष का बच्चा होता है कोई, उसको माता पिता शिक्षा देते हैं, बेटे ये काम गलत है जो तुम कर रहे हो। सही देता है कि माता पिता शिक्षा गलत देता है? भाई सही देते हैं। और बार बार एक ही चीज माँ बाप को रहती है कि अभी बच्चा समझ नहीं पा रहा, अपने भविष्य को नहीं समझ पा रहा, अपने कल्याण को ये जान नहीं रहा। अभी माँ बाप यही सोचता रहता है, देखो ये बच्चा का कैसा विचार है, इसको बात कहें भले की और लगती है बुरी। माँ बाप के दिमाग में यही रील चलती है, बात मैं भले की कहता हूँ, लग रही है बुरी। और बच्चा कहता है इनको कोई और काम नहीं है, ये मेरे ही पीछे पड़े रहते हैं सारा दिन। क्या मैं मूर्ख हूं? क्या मैं समझदार नहीं हूं? क्या मेरी अपनी लाइफ नहीं है? मैं भी तो पढ़ा लिखा हूं, मैं भी तो बड़ा हो गया हूं, अब मेरा भी तो अपना मन है, मैं अपनी मर्जी से जागूं, अपनी मर्जी से सोऊं, अपनी मर्जी से घूमे फिरे, अपनी पसंद के कपड़े पहने, अपनी पसंद की शॉपिंग करें, जो हमारा मन करे हम वही करें। और हम समझदार हैं, हम अपनी लाइफ जिए और माता पिता हमारी लाइफ में हस्तक्षेप न करें। यही तो बात होती है। ये बातें उस बच्चे को कब समझ में आती हैं? 20 साल बाद।
जब वो किसी के माँ बाप बन जाते हैं और उनके बच्चे 15-15 साल के हो जाते हैं, फिर उनको समझ में आता है कि बच्चों को गलत रास्ते से रोकना तो पड़ेगा। अपनी बारी में नहीं समझ में आया कि गलत कार्य से ये ठीक रोक रहे हैं मेरे माता पिता, पढ़ने के लिए ठीक बोल रहे हैं, पढ़ना ही चाहिए, उस समय को हम निकाल देते हैं। बाद में फिर समझ में आता है, जब कष्ट भोगते हैं उस समय माता पिता याद आते हैं। पिताजी कहते थे पढ़ लो, बड़ों का आदर करो, उनकी बातें तब सुन लेते तो आज कष्ट नहीं पाते। और उसी प्रक्रिया में, उसी पीढ़ी में संत आते हैं। गृहस्थियों के बाद गृहस्थ आश्रम बच्चे हैं, गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ आश्रम दूसरी पीढ़ी, और तीसरी पीढ़ी सन्यास। इसलिए तीसरी पीढ़ी वाले बाबा होते हैं। तीसरी पीढ़ी में हो जाओगे तुम, क्या बन जाओगे? बाबा। जो पोते जिस दिन हो जाएंगे, पोता पोती, तीसरी पीढ़ी है ना, तो वो कहेंगे ये कौन आ गए? बोले बाबा जी आ गए। तो जो संत हैं वो आपसे तीसरी पीढ़ी में हैं। अभी आप गृहस्थी हो, फिर वानप्रस्थ होता है और फिर सन्यास होता है। 25-25 वर्ष के 4 आश्रम होते हैं और 25 वर्ष के बाद पीढ़ी बदल जाती है। और संत आपके बाबा जी लगते हैं और आपको समझाते हैं कि बच्चों, जैसा हम कहते हैं वैसा तुम मान लो और भगवान के ऊपर छोड़ दो, चिंताओं को त्याग दो। एक तिल भर भी इधर से इधर तुम नहीं कर सकते संसार की व्यवस्था में। और जिस काम के लिए तुम आए हो वो काम कर ही नहीं रहे। आए थे हरि भजन को और टन लगे कपास, हरि का भजन करने के लिए, लेकिन नहीं मान रहे तुम लोग। और तुमने भी बच्चों की तरह दिमाग को सेट कर रखा है। क्रोधी ने अपने दिमाग को सेट कर रखा है, अगर मैं क्रोध ना करूं ये घर वाले घर उजाड़ देंगे। कामी ने दिमाग को सेट कर रखा है, अगर मैं काम विषय ना पूरे करूं तो जीवन का आनंद ही समाप्त हो जाएगा, जीवन जीने में फिर रस ही नहीं रहेगा। लोभी ने अपने दिमाग को सेट कर रखा है, लोभ के बिना तो घर ही नहीं चलता। अहंकारी ने अपने दिमाग को सेट कर रखा है कि अहंकार नहीं करेंगे, हम इतने छोटे बन के रहें क्या? गालियां खाते रहे दूसरों की, क्यों खाएं भाई? वो नहीं बुलाते, हम क्यों बुलाएं उनको? अपने दिमाग को सेट कर रखा है पूरा। मोह, अति मोह है, उसको कहते हैं पोते से थोड़ा थोड़ा दूर रहा करो। ना ना ना, देखो सब चीज को छोड़ सकते हो, पोता मेरे बिना रहता। ये नहीं कहती कि मेरा मोह है, मैं तो छोड़ सकती हूँ, पोता मेरे बिना नहीं रहता। उल्टा बताते हैं संतों के पास आके। मैं तो फिर भी जैसे तैसे आ जाती हूँ कभी कभार, पर पोता तो उतनी देर भी घर में मेरे को याद करता रहता है। बहू कह रही थी जब से आप गए हो दादी दादी कर रहा है। अब संत बताते हैं कि थोड़ा थोड़ा भगवान की तरफ लगो। आज तुम बच्चों की तरह जिद पे अड़े हो कि गुरुजी हम कोई समझदार नहीं, हम भी तो समझदार हैं। हमने भी अपने 70 साल हो गए, दुनिया देख रही, हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं,
इससे ज्यादा नाम नहीं लेते गृहस्थी। गृहस्थी तो इतना ही करते हैं बस। हाँ, ये ज्यादा नाम जपना ये तो आपका ही काम है। हम तो बस जोत लगाई चाहे एक बार शाम को और कभी कभी सुबह। तो ये कर्तव्य है जो आपको समझा रही है, ये मेरा कर्तव्य है और आपको समझना चाहिए ये आपका कर्तव्य है। और नहीं समझ रहे, इसका फल भुगतना पड़ता है। क्या फल है इसका? ये जन्म को तो नष्ट कर देते हो और अगली जन्म में पड़ जाओगे गधे घोड़े कुत्ते बिल्ले बन के, और फिर कहोगे मान लेते ना, हाँ गुरु जी की बात मान लेते तो फायदा रह जाता। अब देखो गुरु जी तो कथा कर रहे हैं और हम फिर रहे हैं बाहर गधे घोड़े बने। अभी मनुष्य बने थे हम पिछले जन्म में जब हम बच्चे थे, और तब गुरुजी समझाते थे नाम जप लो नाम जप लो। हमने एक नहीं सुनी, हम अपने काम को बताते रहे कि काम इतने काम है गुरुजी, और अब देखो बित रहे हैं। इसी तरह से 84 लाख योनियों के जीव कहते हैं धन्य है मनुष्य, और ये मौका है, ये अवसर है, और एक पल का भी भरोसा नहीं। हर सांस आखिरी सांस है। कोई सोचे कि अभी तो मेरा 15 साल का बीमा करवा रखा है, पहले तो बीमा लेंगे और फिर प्लाट खरीदेंगे, फिर घर बनावेंगे, कोई पता नहीं बीमा कौन निकलवाएगा। बीमा ठीक है होता है, पर वो मरने से नहीं बचा सकता। और जिसका ज्यादा बहुत पैसों का होगा, घर वाले कहेंगे अच्छा जल्दी से निमट जाए तो ठीक है, हाँ कम से कम बीमा तो मिलेगा हमारे को। तो प्रयास करो, समय है अभी। मन में प्रभु के अलावा कुछ रखना ही नहीं। हाथों से काम करो, कोई मना करता ही नहीं। आपको मैं नहीं कहता कि आप भगवा वस्त्र पहनो मंदिर में ही बैठ जाओ ना, आनंद से जो आप पहनते हो वही पहनो, जहां आप रहते हो उसी घर में रहो, खूब काम करो, जितना अब करते हो उससे भी 1-2 घंटा ज्यादा करो, मना नहीं है। लेकिन मन से एक बात सोचो, जो मैं काम कर रहा हूँ ये काम भी भगवान का और घर भी भगवान का, और मैं भी भगवान का और मेरे भगवान है। इतनी सी बात के लिए मेरे को इतना समझाना पड़ता है। 2 अक्षर हैं कि मैं भगवान का और भगवान मेरे, घर भी भगवान का, काम भी भगवान का। 2 ही तो लाइनें हुई। हम इस बात के ऊपर नहीं मानते। काम करेंगे, कहेंगे कि मैंने तुम्हारा काम करा। अब गुरुजी ने अभी कल ही समझाया था कि काम तो भगवान का है। अब बच्चों को कहेंगे तुम्हारा काम करा, तुम्हारा घर बनाया, तुम्हारी रोटी बनाई, तुम्हारे लिए कपड़े धोए। अरे कथा में जाते हो, रोज सुनते हो कि काम में बच्चों का नहीं है, ये तो भगवान का काम है। घर भी भगवान का, तुमने भगवान का घर बनाया, बच्चों का नहीं। तुमने बच्चों को पढ़ाया तो भगवान ने ड्यूटी लगाई, भगवान का काम किया है आपने। तो सरकार का ही काम करते हैं जो सरकारी जॉब कर रहे हैं, सरकार का ही तो काम। तो सरकार तो मेरे प्रभु हैं, उन्हें ने ड्यूटी लगा रखी है, उन्हें की नौकरी कर रहे हैं, उनका काम है। जो कहना है, जो सुनना है, जो लड़ना है, जो झगड़ना है, भगवान से ही करो बस। बुलाना देना है तो उसको, एहसान करो तो भगवान पे, काम करना है तो भगवान का, लड़ना है तो भगवान से, प्रेम करना है तो भगवान से।
बीच में दुनिया वालों को क्या सुनाते हो कि उनका कुछ जाता नहीं और तुम्हारा कुछ रहता नहीं, तुम्हारा किया कराया सब खत्म हो जाता है। भगवान कहते हैं मैं तो सोच रहा था मेरे लिए काम कर रहे हैं। अब भगवान सामने सुन रहा है, बच्चों को कह रहे हैं हमने तुम्हारा घर बनाया, हमने तुम्हारे को पढ़ाया, हमने तुम्हारे ब्याह शादी कर दिए और सारे बच्चे पाल दिए हमने, और क्या करेंगे जान समझ हमारी। हाँ तेरे सारे बच्चे पाल दिए हमने। फिर कहती है बहू हमारा काम ही नहीं करा कुछ बुढ़िया ने। ये बातें नहीं सुना, इतनी सी बात है, इतने से ही कल्याण हो जाएगा। बहुत ऊंची बात, बड़ी बात नहीं है। तो कथा कहाँ चल रही थी? चंचुला की कथा चल रही थी। वो गोकर्ण तीर्थ में गई हैं और गोकर्ण तीर्थ में जाकर के उन्होंने कथा सुनी। कथा में बताया पापों की बहुत सजा मिलती है। गुरुदेव से पूछा गुरुजी मैंने तो बहुत पाप कर रखे हैं। कहने लगे भगवान की शरण में चले जाओ, क्षमा मांगो, डरने की आवश्यकता नहीं है। और फिर बताया एक तो आप नाम जपा करो, ओम नमः शिवाय। पंडित जी ने क्या बताया कि भैया जो बीत गई सो बात गई, आगे की संवार लो, आगे की सुधारो। जो बची है उसको बचा लो, जो गई सो उसको जाने लो। उसकी बात नहीं दोहरानी जो बीत गई। लेकिन अब तक हमारे को कोर्स ही है, पिछली बातों को दोहराते रहते हैं। बहुत बुजुर्ग ऐसे हैं जो पिछली सारी उम्र को एक ही कैसेट चलती है, मैंने बड़े काम करे, मैंने बड़े दुख देखे, मेरा किसी ने साथ नहीं दिया। ये कहानियां बड़ी लंबी लंबी होती हैं और ये कभी पूरी होती नहीं है और सबकी सेम ही होती है। बोलो जय श्री कृष्ण। सबकी कहानी का जो ऊपर का होता है ना टाइटल, एक ही होता है। वो यही सबकी कहानी ये है, मैंने काम बहुत करे एक कहानी, दूसरी कहानी मैंने दुख बहुत देखे, तीसरी कहानी मेरे अंदर सहन बहुत करा, चौथी कहानी हमारे को कुछ नहीं दिया था, पांचवी कहानी किसी ही ने साथ नहीं दिया। सबकी एक एक कहानी होती है। छठी कहानी सबसे बड़ी ये होती है, चलो वो तो बीत गया था, मैंने सोचा था बच्चे तो मेरे हैं, मेरा साथ देंगे, अब उन्होंने भी हद कर दी। सबसे बाद की कहानी यही होती है कि हमने सब कुछ सेंड कर लिया था, हंस हंस के सोचा था बच्चे हमारे हैं, हमारा साथ देंगे, लेकिन अब उन्होंने तो बात को सिरे ही लगा दिया। बोलो जय श्री कृष्ण। और संत कहते हैं कि मैया माताओं इन 6 कहानियों को बिल्कुल के लिए बंद कर दो, ये पाठ तो करना ही नहीं, खोलनी नहीं किताब। ये अपनी बीती हुई किताब को नहीं खोलना और आगे के लिए टेंशन छोड़ के विश्वास कर लो भगवान पे कि जो मेरे प्रभु करेंगे मेरे को स्वीकार है। जय विधि राखे राम, ताई विधि हम खुशी से रहेंगे, उदास होके नहीं रहना तो है यही, उदास होके क्यों रहे। जहां रखेंगे भगवान, अब तुम कर क्या सकते हो, उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। जो होना है उसको तिल पर भी तुम बदल नहीं सकते। फिर टेंशन कर करके अपना भी दिमाग खराब, दिमाग तो चलो बात छोड़ो, ये जीवन नष्ट हो रहा है। ये जन्म मिला है, ये पारस मणि मिली है आपको, मनुष्य का शरीर, और ये पारस मणि आपकी आप समाप्त कर रहे हो।
घुट घुट के मर रहे हो, आत्महत्या का पाप लगता है। जो आदमी टेंशन करके पड़ा रहता है ना, वो घुट घुट के आत्महत्या कर रहा है अपनी। नहीं, पाप लगेगा, बड़ा पाप, मुक्ति नहीं मिलेगी कभी भी। टेंशन करके जो पड़ा रहता है ना, भगवान कहते हैं भजन करने के लिए शरीर दिया था और इसी शरीर से टेंशन कर रहा है। अगली बार पड़ा ही रहना तो इसको सांप बना देंगे, पड़ा रहेगा कहीं कूड़े करकट में पड़ा रहेगा। पारसमणि है। देवता भी तरसते हैं शरीर के लिए। देवता कहते हैं एक बार फिर से मनुष्य बना दो तो ऐसा भजन करें मुक्त हो जाएं या भक्त बन जाएं, सदा सदा के लिए भरत के जैसे भक्त हो जाएं। भरत सम को रामचरण अनुरागी। राम लखन तो गए वन में और भरत घर में ही बैरागी। घर में ही बैरागी। जिसको भजन करना है तो घर में ही कर सकते हैं। भरत तो नहीं गए कहीं वन में। और राज के सब कार्य भी चलाए। गांव के बाहर नंदी ग्राम में कुटिया बनाई अपनी। शत्रुघ्न जी को बोले कि रोज यहाँ आते रहना, पूछते रहना मेरे से क्या करना है, कैसे करना है, सब बताते रहे। लेकिन भजन के सिवाय काम तो भरत जी ने सब संभाला, भजन को छोड़ा नहीं। ऐसे ही आप भरत बन जाओ, सब के सब काम सब संभालो। अपने कमरे में बैठे बच्चों से कह दो भैया हम कर रहे हैं भजन, और जो बात पूछनी हो घर की पूछते रहो हमारे से। खुशी से पूछोगे, खुशी से बताएंगे, नहीं पूछो तो करो धरो, करो तुम अपना अपना। जरूरत पड़े हमारी तो पूछो, बताने के लिए तैयार है। जहां जरूरत पड़े वहां खड़े हो जाएंगे हम। अब सारा दिन टेंशन लेने के लिए शरीर नहीं है। हम तो शरीर भजन करने के लिए बचा है बस। अभी शरीर से और काम नहीं बनते ज्यादा भजन के सिवाय। ऐसा करोगे ना तो भरत की तरह नाम अमर हो जाएगा। दुनिया का ये रिवाज है। कोई भी संत है दुनिया का कितना भी लोभी लालची, खूब पैसा इकट्ठा कर ले और वो मर जाएगा, उसी गांव में तो छोड़ के मरता है, साथ में तो नहीं लेके जाता। उन लोगों को वो पैसा या तो उसमें लगा के जाता है आश्रमों में, या रख के चला जाता है, और बाद में उस पैसे को सब गिनते हैं, संभालते हैं, प्रधान कैशियर बन जाते हैं। फिर भी ये नहीं कहेगा कोई उनमें से कि बड़े भजनानंदी थे और बड़े अच्छे थे, हमारे को पैसा दे के गए। नहीं, सब एक ही बात कहेंगे, देखो भैया पैसा तो मिल गया अपने को जरूर, पर बाबा जी बहुत लालची थे। तो पैसा उन्हीं को देके गया और बुराई उसकी अपनी लेके गया। अगर उसको समझ आ जाती, वो भजन करता, पैसे का लालच त्याग देता और एक पैसा भी छोड़ के नहीं मरता। पूरे गांव के लोग क्या कहते, बोले देखो भैया नगरी बहुत बड़ी है, बहुत अच्छा भंडारा करो। और गुरुजी तो भजनानंदी थे, भजन करने वाले थे। बिल्कुल लोभ नहीं था, बिल्कुल अहंकार नहीं था, बिल्कुल क्रोध नहीं था, बिल्कुल कोई द्वेष भाव नहीं था। भजन से मतलब कोई राजनीति की बात नहीं थी,
कोई निंदा चुगली का काम नहीं था। ऐसे संत थे। भलाई लेके गए कि नहीं? अपना उद्धार किया। उसी प्रकार से आप कितना भी काम कर लो और काम करके आप चले जाओ, राम का नाम आपने लिया नहीं। अब वहां मिलने आएंगे लोग, भाई तेरी सास कैसे चलेगी? बीमार थी क्या? और तेरी माँ को क्या हो गया था? बीमार थी। तुम्हारे बच्चों से किसी से पूछेंगे लोग, वो कहेंगे जी बीमार भी कुछ नहीं थी, बस एक दिन बुखार हुआ था और अगले दिन चली गई। फिर वो बातें चलती हैं। तो भजन जो करेगा सब बैठ के यही कहेंगे, देखो भैया उसके सब काम भगवान जी ने किए, उसने तो भजन किया। और बच्चे कहेंगे हाँ जी गुरु जी उन्हीं की कृपा है हमारे ऊपर। तो पैसा चाहे हमारे माँ बाप के पास कम था, पर भगवान का नाम लेना छोड़ा नहीं। और तुम पैसा बहुत इकट्ठा कर लो, जमीनें इकट्ठी कर दो, भगवान का नाम नहीं लोगे, दान पुण्य नहीं करोगे, तो बच्चे बाद में पूछेंगे, उनसे कोई कहेंगे देखो गुरुजी काम बहुत करा, पर हम कहते भी रहते थे कथा सुनाया करो, मंदिर में जाया करो, कभी नहीं गई मंदिर में। मंदिर में नहीं गई बुढ़िया, क्यों नहीं गई? काम की खाई पड़ी थी। हाँ हम तो रोज कहते थे कि मंदिर में जाओ, पर बुढ़िया ऐसी थी सपने में भी काम ही दिखता था उसको, ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो। हम तो कहते थे माँ अब तेरी उम्र काम करने की नहीं, आराम करने की है, 2 घड़ी भगवान का नाम लो। तो ऐसे पैसा इकट्ठा कर लोगे, गुरुजी पैसा तो खूब इकट्ठा कर गई, पर देखो एक बात बताओ, मैं सच्ची मन को बताओ, बोले उसके हाथ से कभी पंजे नहीं छूटी। हाँ दान दो, मेरा हाथ बड़ा कंजूस था। बच्चे 10 रुपए की कोई चीज भी ले लेते थे ना, तो बस 1 हफ्ता वही टेप रिकॉर्ड चलता, ये तो घर तुम तो उजाड़ दोगे, तुम तो खर्च दोगे, तुम तो ये कर दोगे। और कोई कोई तो ऐसी होती है बोले गर्मी में मर्द रहते हैं, कूलर भी नहीं चलाने देती, बोले जैसे कृष्ण। हाँ मर गए गर्मी में, कूलर चला के भी बैठे हैं तो कहती है हाँ। तो मतलब क्या है, मैं ये कहना चाहता हूं कि भगवान के नाम के लिए समय 24 घंटे हैं। 24 घंटे भी चाहे आप काम करो, पर मन से भगवान का नाम जाप करते रहो, सुमिरन एक ही जाप करो, एक ही प्रार्थना करो, हे नाथ कृपा करो मैं आपको भूलूं नहीं। इतनी सी छोटी सी बात है, इतनी इस बात को दिमाग में बैठा लो। मैं इसीलिए बहुत बड़ा ड्यूटी नहीं लगाता आपको, एक छोटी सी बात अपने मन में बैठा लो। ऐसा नहीं बोलना कि हे नाथ मैं इन घर वालों को भूलूं नहीं। ऐसा कहना है कि प्रभु इनको तो संभाल लो आप, ये मेरी ड्यूटी जो मैं दे रहा था, मेरे को भ्रम था कि मैं ही संभाल रहा हूं, ये तो संभाल लो आप, और मेरे को एक वरदान दे दो बस कि मैं आपको ना भूलूं। इतनी सी प्रार्थना करना शुरू, 5-5 मिनट बाद बोलना शुरू कर दो, हे प्रभु कृपा करो मैं आपको ना भूलूं। 5-5 मिनट बाद
2-2 मिनट बाद जब भी याद आए ये बात अकेले बोलते रहो मन मन में, हे प्रभु, हे गोविंद, हे शिव, हे नारायण, कर दो कृपा। क्या कृपा करानी है बुढ़िया भैया? एक ही कृपा करानी है कि मैं आपको नहीं भूलूं, भगवान को ना भूलूं, इतनी कृपा। बार बार दोहराओ इस बात को। मन यदि काबू में ना आए, मन फिर निंदा चुगली में जाए, मन फिर घर के ओर झमेलों में उलझे, तो अकेले बैठ के, ये नहीं है कि अकेले बैठ के कोई प्रकाश देख रहा है, कोई ऐसे ऐसे अपने चक्रों को जगा रहा है, कुछ उलझन में पड़ने की जरूरत नहीं। अकेले बैठो और एक ही प्रार्थना करो कि प्रभु, मैं आपकी भक्ति में अब सच्चे मन से लगना चाहती हूं, लेकिन मेरा मन इन झमेलों में उलझ रहा है, मेरे बस में नहीं है, आप निकाल दो, अपने भक्ति में लगा दो। इतनी सी बात है। मैं देखो, कोई बच्चा माता पिता से साफ साफ बता देवे कि माँ मैं सुधरना चाहता हूं 100%, लेकिन मेरे बस की बात नहीं है, मेरा इलाज करवाओ, मेरे को कोई दवाई दिलवाओ, मैं नशा छोड़ना चाहता हूँ, कोई मेरे को तुम दवाई दिलवाओ और मैं भी कोशिश करूंगा, तो 100 उपाय होते हैं। और जो खुद सुधरना ही नहीं चाहता, उसका कोई उपाय नहीं होता। तो भगवान के सामने भगवान माता पिता हैं, आप उनके सामने जाकर के साफ साफ कह दो कि प्रभु, मैं बहुत अच्छा व्यक्ति नहीं हूं, मेरा मन संसार में उलझा हुआ है, लेकिन प्रभु आप मेरे माँ बाप हो, मैं आपको लास्ट बार कह रहा हूं और मन से कह रहा हूं, मैं सुधरना चाहता हूं, पर मेरा मन मेरे बस में नहीं है, करो कृपा आप। यदि ऐसी प्रार्थना तुम करोगे, भगवान तुरंत सुनते हैं। शास्त्र कहता है जरूर सुनते हैं। कहीं किसी मंदिर में जाके धागा बांध के आने की जरूरत नहीं, आपके घर में बैठे बैठे कह दो कि मैं आपकी भक्ति करना चाहता हूं और मुझे अपने चरणों की भक्ति। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः पार्वती पते तो पंडित जी ने चंचला को समझाया और कहा, देवी आप शिव महापुराण की कथा सुनो और ओम नमः शिवाय का भजन करो, और डरने की आवश्यकता नहीं, भगवान तो आशुतोष हैं, जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और क्षमा कर देते हैं। देवी ने, चंचला ने क्षमा मांगी भगवान से, शिव महापुराण की कथा श्रवण करी, और एक दिन अंतिम समय आया, भगवान शिव के दूत आए और उसको विमान में बैठा करके शिव लोक में ले जा करके और पार्वती माता के पास में छोड़ दिया। और पार्वती मैया की सेवा करने में उसकी ड्यूटी लग गई। क्यों? शिव महापुराण सुनने से। मां पार्वती की वो दासी बनी, अब रोज सेवा करने लगी और तन मन से सेवा करने लगी। और सेवा वृथा नहीं जाती, किसी की भी कर लो। बोलो जय श्री कृष्ण।
माँ की करो, पिता की करो, गुरु की करो, पशु की करो, पक्षियों की करो, पेड़ पौधों की करो, जल को प्रणाम करो, धरती को प्रणाम करो, आकाश को, वायु को, अग्नि देवता को प्रणाम करो, कन्या की को प्रणाम करो, ब्राह्मण को प्रणाम करो, संत को प्रणाम करो, सूर्य को प्रणाम करो, चंद्रमा को प्रणाम करो, और जहां नजर पड़े उस चीज में अपने भगवान को देखो। अगर हम शिव भक्त हैं तो जहां भी नजर पड़े इसमें भी शिव है। तो ऐसी दृष्टि बन जावे, यही कथा का उद्देश्य है, यही संतों का प्रयास है। पार्वती मैया की सेवा करने लगी, अपने समय को वो चूकती नहीं थी। समय का बड़ा महत्व होता है। जिस समय पे जो काम करते हैं उसी समय पे भगवान रोज आते हैं। एक दिन आप गौ माता को रोटी दे दो, एक जगह पे खड़े होकर, जहां पे खड़े होकर आप रोटी देंगे, गौ मैया के पास तो घड़ी नहीं है, वो उसी टाइम पे रोज आने लग जाएगी। और एक रोटी में उसको कोई पेट भरता नहीं, एक रोटी के लिए वो 2 कोस से भी आएगी। क्यों? आपके भाग्य जगाने के लिए। बोले चलो, खाने की तो कोई कमी नहीं, पर उनका भाग्य जगाना है, टाइम होने वाला है, और वो खड़ी होंगी रोटी देने वाली मैया, और मेरे को तो जाना जरूरी है। वो अपनी सब गैया को छोड़ के, अपनी सब गौ माता दूसरी गौओं को छोड़ करके अकेली आपकी एक रोटी के लिए आती है, और आपके घर में तो रोटी का टाइम ही नहीं। एक दिन 8 बजे, एक दिन 10 बजे, एक दिन 12 बजे, एक दिन 2 बजे, एक दिन 4 बजे, टाइम नहीं है। ये पाप है। रोटी का तो टाइम होता है, सोने का भी टाइम होता है, उठने का भी टाइम होता है, पूजा का भी टाइम होता है, समय, स्नान करने का भी समय होता है। जिसका समय नहीं है वो तो पशु है। पशु का कोई समय नहीं, पशु का खाना, और इतना तो है, पशु को भी, पक्षियों को भी। देखो, पक्षी दिन छिपने से पहले अपने घर में आ जाते हैं, नहीं भटकते फिरते इधर उधर, और जल्दी सोते हैं, जल्दी उठते हैं। लेट से नहीं सोते और लेट से नहीं उठते, और रात को नहीं खाते। बोलो जय श्री कृष्ण। पक्षी नहीं खाते रात को। और अल्पाहारी देसी गौ माता होती है ना, देसी गौ माता थोड़ा सा खाती है और कृपा करती है कितनी परिवार में। और भैंस को नहीं पता होता खाने का ना, उसको क्या पता, उसको अकल नहीं होती, बस दूध देना आता है। अब लोगों की भी संख्या ऐसी ज्यादा हो गई है, लोगों को भी भगवान के नाम से कोई मतलब नहीं है। हरि कथा अमृत होता है, कोई मतलब नहीं, बस धन के पीछे पड़े हैं। और धन कमाने वाले को क्या कहते हैं ज्यादा पता है आपको? और खुश हो जाता है सुन के, कह दो कि झोटे की तरह कमाता है। पूरा नहीं मानेगा, सच्चाई है। उसको ये नहीं पता कि मेरे को पशु कह रहे हैं,
उसको ये पता ही नहीं कि मेरे को ये पशु कह रहे हैं। वो तो मतलब ये सोचता है कि जोटे की तरह कमाता, वाह भाई वाह, देखो मेरे को कह रहे हैं भाई कम, इसलिए क्या कमा रहा है? भगवान का नाम कमाता है भाई। भगवान के नाम कमाने वाले को कोई कहता नहीं जोटे की तरह नाम जपता है, कोई कहता है नहीं। जोटा तो उसी को कहते हैं जो सिंह मिट्टी उठाता है। सिंह मिट्टी उठाना हो क्या काम है इसका? तीसरे दिन का काम है, सिंह मिट्टी उठा कर रखते हैं। तो उसको बुरा नहीं लगता। क्यों बुरा नहीं लगता? क्योंकि सच्चाई है। पशु है वो, कमा तो रहा है पर पशु की तरह कमा रहा है। जो असली धन है भगवान के नाम का, वो तो कमाया ही नहीं। तो पशु अगर रखना चाहो तो उन पशुओं में एक गौ माता जरूर होनी चाहिए, और वो देशी होनी चाहिए, अपनी भारतीय। अमेरिका देखो, गौ का नाम क्या? अमेरिकन। नाम रखने वाले ने भी तो सोच समझ के रखा। उसको नहीं, ऐसा नहीं कहते कि भारतीय गौ है ये, तो कहते अमेरिकन गौ है। और अमेरिकन गौ को घास घेर कर देखो, रुकेगी नहीं खाने से, खाती रहेगी खाती रहेगी खाती रहेगी, कभी कहेगी नहीं कि बस बहुत है। रात को 12 बजे डाल दो, रात 12 बजे ही खाने लग जाएगी। देसी गऊ को डाल कर देखो, बार बार एक टोकरी खाएगी, संतोषी। और दूध अमृत होता है। माँ का दूध ना मिले बच्चे को, डॉक्टर कहेगा देशी गाय का दूध पिला दो। गऊ भी माँ है। और अमेरिकन गाय के दूध में से आप जिन्होंने दूध पी रखा है उनको देखे देखो। अब कईयों ने तो दूध देखा ही नहीं, अब तो रहे भी नहीं, वो दूध नहीं है। जिस गांव में से 50-50 क्विंटल दूध होता था, अब ये दूध वाले तो फिरते हैं, इनके ड्राम खाली हैं, वो बस रखे हुए, उनमें कुछ नहीं होता, खाली खड़खड़ है। काम बेचारे कर रहे हैं, ना छोड़ सकते ना कर, और क्या करेंगे, लेकिन दूध नहीं है। क्यों? कहां से आएगा? गऊ तो गोबर उठा के राजी नहीं, घास डाल के राजी नहीं, खेत में जाके राजी नहीं, दूध कहां से आएगा? ये जब तक रिटायरमेंट की वाली गुड़िया लग रही है तब तक 1-2 बची हुई है भैंसें, और जिस दिन ये भी हथियार छोड़ देंगी। और एक बात और देखो, कितनी अचरज की बात है, बूढ़ियों को फिर समझ में नहीं आती बात। अच्छा तो दूध पीते हैं बच्चे, अच्छा सोते हैं, सारा दिन काम नहीं करते, और दूध दाल पी के और कहते हैं बुढ़िया तो पागल हो रही डंगरों के पीछे। दूध भी पी गए, घी भी खा गए, मलाई भी, मक्खन भी, और ये बुढ़िया ये तो पागल हो रही। हम तो कहते हैं क्या जरूरत है भैंस रखने की, गाय रखने की, और ये छोड़ती नहीं पीछा। और माताएं भी चिपकी पड़ी है उनके साथ तो, और उनको कह दो राम का नाम, बोलिए तो खाली आदमियों को काम है। हाँ, फिर वो ऐसे ऐसी कहानियां सुनाएगी, घर पे तो डंगर भूखे खड़े और हम लिए माला फिरे, क्या पुण्य होएगा? तो घर पे आदमी भी तो बैठे हैं, उनको घर पे जो आदमी बैठे हैं उनको समझाओ ये बात कि घर पे डंगर भूखे हैं तो तुम इनको पानी पिलाओ, घास डालो, दूध पी रहे हो, और मेरी उम्र भगवान का नाम लेने की है, मैं तो लूंगी भगवान का नाम। अब मैंने तो अपना ठेका भी भगवान जी को दे दिया,
कि ये है खेत और इसमें पुण्य की फसल हो चाहे पाप की, वो आपकी है। ये खेत का ठेका आपका ही है। मेरा तो बस बदले में उद्धार होना चाहिए, अपने चरणों की भक्ति दो। तो वो पार्वती की सखी बन गई, सहेली बन गई, सहचरी बन गई, दासी बन गई, सेवा में लगी खूब। कौन? तो जैसे जैसे ज्यादा बात नहीं करती थी, वो काम से मतलब था। एक दिन मैया पार्वती को उसके ऊपर बड़ी दया आई और कहने लगी, देवी तू कुछ मांग मेरे से। चंचुला कहने लगी, मैया आप मिल गए और क्या चाहिए? बोले नहीं, फिर भी देखो मन कितना अद्भुत है। चाहे पार्वती के पास में भी पहुंच जाए, मन यही जाएगा साथ में। जो लक्षण यहाँ है ना, वही करेगा वहां जाके भी। इसको इतना सुधारो यहीं पे, ताकि इतना सुधर जाए कि वहां जाके भी सुधरा ही रहे। उसने सुधार लिया, शिव पुराण पढ़ के सुधार लिया और उसके मन में भाव आया, मेरा तो हो गया उद्धार, और मेरे पति भी तो मेरे जैसे पापी थे, मेरे से भी ज्यादा पापी थे, वो तो व्यभिचारी थे, उनका उद्धार नहीं हुआ, पता नहीं वो कहाँ होंगे। भाई मैं भी मर गई, वो भी मर गए, मैं तो आ गई पार्वती के पास, और वो बेचारे पता नहीं कहाँ भटक रहे होंगे। और मेरा उद्धार हो गया। मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनका भी उद्धार करूं। जैसे कैसे भी मैं फर्ज तो बनता है मेरा। तो पार्वती माता को तो सब कुछ पता होगा, वो कहाँ है आजकल। तो माता पार्वती ने कहा कि बेटी कुछ मांग। वो कहने लगी, एक चीज मांगना चाहती हूँ कि मेरे पति थे, बिंदु नाम था उनका, मैं ये जानना चाहती हूँ वो आजकल कहाँ पे जन्म ले रखा है उन्होंने तो बड़े बड़े पाप किए थे। मेरा तो हो गया उद्धार शिव पुराण सुनने के बाद, और वो भटकते रह जाएं, तो मैं चाहती हूँ कि उनका भी उद्धार हो जाए, यही वरदान दे दो। तो उन्होंने बताया कि आपका पति के इतने पाप थे, वो पिशाच बन गया। योनि बदली है ना, पहले मनुष्य था और मनुष्य के बाद अब वो पिशाच बना। तो वहां भटक रहा है जंगल में। कहने लगी, मैया आप वरदान देने की कह रही हो, आप कोई ऐसा तरीका बनाओ, कोई उपाय तो बताओ, उनका उद्धार हो जाए। मैया ने कहा ठीक है, कुछ करते हैं। तो मां पार्वती ने ध्यान लगाया और सोचा कि भगवान शिव की कथा कौन कौन करते हैं। और जैसे ही एक ध्यान में आया, ऋषि तुम्बुरु नाम था उनका, और नारद मुनि, दो ऋषि ध्यान में आए। तुम्बुरु और नारद भगवान शिव की कथा कर रहे थे। वो उनको शिव कथा सुनाते, वो उनको हरि कथा सुनाते। गंधर्वराज तुम्बुरु को बुलाया, किसने? पार्वती ने, कि तुम्बुरो
सुनो, आपकी भगवान शिव में बड़ी प्रीति है, आपको मेरा एक काम करना है। क्या? ये मेरी सखी है चुनचुला, इसके साथ में तुम जाओ विंध्याचल पर्वत पर, और वहां एक महाघोर भयंकर पिशाच रहता है। उसका वृतांत तुम शुरू से ही सुनो। पिछले जन्म में वो बिंदुक नाम का ब्राह्मण था, बड़ा पाप किया और पिशाच योनि को प्राप्त हुआ। ये मेरी सखी चंचुला का वो पति है। पार्वती मैया की कितनी दया, कितनी उदारता। वो कहती है ये मेरी सखी है। दासी को सखी बताया, होना ही चाहिए। अपने आस में घर में कोई सेवा करे, मंदिर में कोई सेवा करे, उनको अपने बच्चों के बराबर समझना चाहिए। नौकर को कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये तो नौकर है। और सेवादार तो भगवान से भी ऊंचा होता है। जो सेवा कर रहा है कोई नौकरी थोड़े ही है, वो तो अपना जन्म सुधार रहा है। और सेवा सबसे नहीं बनती, सबसे सेवक धर्म कठोरा, सिर भर जाऊं उचित असमोरा। राम जी जब वन में गए तो पैदल पैदल गए, और भरत जी उनके सेवक हैं राम जी के। और भरत जी कहते हैं नंगे पांव तो भगवान, मैं कैसे जाऊं? भरत कहते हैं मेरे को तो ऐसा मन करता है मैं सिर के बल जाऊं। सेवक बनना तो बड़ा मुश्किल है, सेवा कर नहीं सकता सब कोई। जो सेवा करे उसको तो प्रणाम करो। सेवा करने वाले को तो राम राम बोल दो, चाहे वो घर में करे कोई, चाहे आश्रम में करे। सेवकों के सहारे तो चलती हैं सब व्यवस्थाएं। बैठने वाले को बैठे हैं, काम नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? तो पार्वती मैया ने अपनी दासी को अपनी सखी बताया और कहा इसके साथ में जाओ, इनका पति पिशाच योनि को प्राप्त हो गया है। और तुम्बूरो नाम क्यों था उसका? वो साथ में तुम्बूरा रखता था, गाते हैं ना तुम्बा। तो कहने लगी अपना वो संगीत वाद्य तुम्बा साथ में ले जाना तुम्हारा, और संगीत में भगवान शिव की कथा उस पिशाच को सुना दो जाके। शिव चरित्र सुनाओ जिससे वो पिशाच योनि से मुक्त हो जाए। और फिर उसको लेकर के, उसकी सखी को लेकर वो वहां जाते हैं। विद्येश्वर संहिता से लेकर के और वायव्य संहिता तक महात्मा सहित शिव पुराण उस पिशाच को सुनाया। और पिशाच ने भी आदर पूर्वक कथा को सुना। तब तो सुनता है, क्यों? तब तो भोग रहा था ना। देखो कोई कोई कहता है कि मेरे पास दवाई तो रखी है, कल ही लेके आए डॉक्टर से, तो खाई नहीं। क्यों खाई नहीं पता है आपको? इसलिए नहीं खाई क्योंकि तकलीफ कम है। भूल गए? तकलीफ जब कम होती है तो दवाई को आदमी भूल जाता है, और जब तकलीफ बहुत बढ़ जाती है, रात के 12 बजे भी दवाई को भूलता नहीं। रात के 12 बजे कहेंगे भैया तकलीफ हो रही है। अब बच्चे कहेंगे सुबह ले लेना दवाई डॉक्टर की दुकान, बोले ना ना तकलीफ तो अब
अभी लेनी है। अब तुम तो दवाई लेते नहीं थे, तुम तो कहते थे हम तो दवाई नहीं लेते। बोले अब तो लेनी पड़ेगी, मजबूरी हो गई। तो जब परेशानी होती है तो दवाई फिर निभा के लेते हैं। और ये भगवान का जो नाम है, भगवान की जो कथा है, ये दवाई है। लेकिन अभी आपको तकलीफ कम है, अभी भगवान के इतनी तकलीफ नहीं लग रही आपको। अभी तो आपको मस्त हो, मगन हो रहे हो। कोई धन में मगन है, कोई बच्चों में मगन है, कोई कमाने में मगन है, कोई खाने में मगन है, कोई नाचने गाने में मगन है। अभी तो काम चल रहा है, आनंद ले रहे हो, तकलीफ कम है। एक दिन फंस जाओ ना, एक दिन फंस जाओ कहीं, तकलीफ बढ़ जाए, उच्चाटन हो जाए, बच्चे कहना नहीं मानते, छोटे ने डंडा उठा रखा है, बड़े ने लठ उठा रखा है, बहुएं कहती हैं हम नहीं रहेंगी, जा रही हैं सब कुछ छोड़ के। आदमी कहता है मैं ही चला जाता हूं, तुम रहो इस घर में। और फिर बुढ़िया को भगवान याद आता है, हे भगवान आज टिकाई कर दो, हे प्रभु आज बस बसा दो। अब रात का टाइम है, मैं कहाँ जाऊं, किसको बुला के ले आऊं। अब बाप भी नहीं मानता, बेटा भी नहीं मानता, बहू भी नहीं मानती, तकलीफ बढ़ गई। तकलीफ बढ़ी तो भगवान, फिर दवाई याद आई। दवाई क्या? भगवान का नाम। फिर तो तुरंत ही हे पितर महाराज आप ही ठीक कर दो। हाँ बस आप ही कर दो ठीक, और नहीं तो बस आप तो घर के हो, आपके बिना कहाँ जावे हम, आप ही ठीक कर दो। और फिर तो सब संभालेगी, लैग तो नहीं लग रही गहने में। तुरंत मतलब तुरंत ही याद आता है। हाँ अब मैंने तो गुरुजी को भी बोला था एक दिन प्रसाद हम बांट देंगे कथा में। हाँ मैंने सोचा चलो राम राम से बांट देंगे, पर अब तो बांटना ही पड़ेगा, अब तो तकलीफ बढ़ गई। मतलब क्या है? दवाई कब याद आई? जब तकलीफ होती है ना तो दवाई याद आ जाती है, भगवान का नाम याद आता है, फिर तो सब उपाय हो जाते हैं तुरंत ही। अब वो तो उसकी तो बीमारी बढ़ गई थी, मनुष्य की योनि में तो उसको समझ नहीं आया। उसको ये था कि शरीर ही है बस जो कुछ है। अब शरीर तो छूट गया, मन तो वही साथ में गया। मन ने तो वहां भी नाच नचाए, भुगता। गलत काम तो शरीर ने किए और भुगत रहा है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, आत्मा, जीव, और पिशाच बन गया मनुष्य से। पिशाच बन के कथा सुनने को मिल गई। फिर भी माँ पार्वती की कृपा हो गई और उसकी देवी जी धर्म पत्नी जी की कृपा हो गई। धर्म पत्नी उसी को कहते हैं जो धर्म में लगावे, और जो धर्म से हटावे वो केवल पत्नी होती है, पतन का कारण बनती है। अपने घर में से अगर हम भगवान का नाम नहीं ले सकते और दूसरा कोई भी लेवे, रोकना नहीं चाहिए। और काम से रोक दो, भगवान के काम से नहीं। फिर तो भगवान क्षमा नहीं करते कभी। भगवान कहते मेरे भक्त को मेरे से दूर करना चाहते हैं। भगवान ब्रह्मा को भी क्षमा नहीं करते। ब्रह्मा ने ग्वाल बालों को भगवान से दूर कर दिया था। ब्रह्मा ग्वाल बालों को और बछड़ों को चोरी करके ले गए और भगवान रह गए पृथ्वी पे। भगवान से ग्वाल वालों को, भक्तों को दूर कर दिया ब्रह्मा जी ने।
भगवान ने क्षमा नहीं किया ब्रह्मा को। ब्रह्मा ने 40 श्लोकों में स्तुति भी करी, तब भी ब्रह्मा जी के ऊपर भगवान प्रसन्न नहीं हुए। और इंद्र ने 10 श्लोकों में स्तुति की और भगवान प्रसन्न हो गए। इंद्र ने भी गलती तो की थी, लेकिन इंद्र की गलती ऐसी थी कि सब भगवान के पास आ गए, जो दूर थे वो भी। भगवान ने पर्वत उठाया और सब पर्वत के नीचे आ गए। भगवान कहता है इंद्र तो बड़ा अच्छा है, हाँ जो कभी नहीं आते थे मेरे पास वो भी मेरे पास आ गए पर्वत के नीचे। तो गलती करो तो ऐसी करो कि अपने बच्चों को भगवान में लगा दो, भगवान के भक्त बनाओ, मंदिर में आना सिखाओ, संतों का आदर करना सिखाओ, गौ माता का आदर करना सिखाओ। और सबसे बड़ी बात तो ये है, खुद तुम सुधरो चाहे ना सुधरो, पर अपने बच्चों को जरूर बताओ कि दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई का कहना जरूर मानो। तुम कई माँ तो यही पाठ पढ़ाती हैं, उनके पास नहीं बैठना, नहीं तो मेरी सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, बच्चों को नहीं रोकना। तुम नहीं सुधरते, तुम नहीं मानते, तुम नहीं मिलजुल के रहते, बच्चों को तो ये बताओ कि बेटे तेरे पापा जी, तेरे चाचा जी, तेरे ताऊ जी, तेरे दादा जी, तेरी दादी जी, चाची ताई, ये सब मेरे समान हैं। सुमित्रा मैया से शिक्षा लो। सुमित्रा माँ को सुना है? सुमित्रा माँ कैसी है? कौशल्या माँ कैसी है? वनवास कैकेयी देती हैं। जब दशरथ ने राम जी को वनवास दिया, कौशल्या कहने लगी महाराज कौन होते हैं आपको वनवास देने वाले? पिता से तो माँ का दर्जा ऊंचा होता है, मैं रोकती हूँ। और जब राम जी ने कहा कि पिताजी ने तो दिया पर माँ की सहमति है कैकेयी की, कौशल्या कहने लगी माँ ने भी, फिर मैं नहीं रोकती। माँ ने जो माँ तो माँ है, छोटी माँ हो चाहे बड़ी माँ हो, अगर माँ ने वनवास दिया है ना राम, मैं नहीं रोकूंगी। और रोई नहीं, कौशल्या नहीं रोई। कौशल्या कहती है जय विधि राखे राम। और सुमित्रा मैया ने और उर्मिला देवी ने तो कमाल कर दिया। और कैसे शिक्षा देती है सुमित्रा, कहने लखन तेरा स्वभाव कुछ तेज है बचपन से। हाँ, लक्ष्मण है ना, शेषनाग के अवतार है, और नाग जिसमें क्रोधी होता है ना तो माया यही दंड देते, बोले ये तो नाग है नाग। हाँ, ऐसे टेढ़ा हाथ करके मुंह दूसरी तरफ करेंगे। छोटे बच्चे को भी पूछे ना, भाई छोटा बच्चा हमारी कैसे है तेरा पता, क्रोधी तो नहीं? हाँ क्रोधी क्या पूछो मत, ये सारे खानदान नाग है इनका। हाँ, एक ही चाल रहेगी गुरुजी। हाँ, स्वभाव नहीं बदलेगा इनका, पक्की बात है। तो मतलब लक्ष्मण क्या है? शेषनाग के अवतार, बहुत जल्दी आता है। अब सुमित्रा शिक्षा देकर के भेजती हैं लक्ष्मण, सपने में भी राम जी का बुरा नहीं करना, मेरा बेटा है। तो माँ हो तो ऐसी शिक्षा दो। अपने बच्चों को कभी मत बोलो कि चाचा चाची का काम क्यों करता है, चाचा चाची के कहना क्यों मानता है, ताऊ ताई के पास क्यों बैठता है, दादा दादी की क्यों सुनता है। पढ़ाई खराब हो गई, दादी के पास बैठते तो पढ़ाई खराब हो जाएगी। फोन देखता है तो पढ़ाई खराब नहीं होती।
गलियों में चक्कर लगाता है बस स्टैंड के, तब पढ़ाई खराब नहीं होती। दादी के पास बैठ जाए 10 मिनट 20 मिनट, उसकी सुन ले मन की बात, तो फिर तो पढ़ाई भी खराब, काम भी उसी टाइम याद आते हैं। बोले बेटे काम कर ले उठ के ना। बच्चा बुजुर्गों के पास बैठे, कितना भी जरूरी काम हो, बच्चे को मत बुलाओ। मुश्किल से तो बैठता है बड़ों के पास, 10-5 मिनट बैठ लो। जब तुम बुजुर्ग हो जाओगे तुम्हारे को भी ये रहेगा कि मेरे पास क्यों नहीं बैठता कोई। और टाइम तो दिन पर दिन बताइए कैसा आता जा रहा है। तो पिशाच को बड़ी परेशानी थी, तकलीफ थी, भुगत रहा था, तड़प रहा था, कोई उपाय नहीं दिख रहा था। उसको कथा सुनाने के लिए आए, वो तो बेचारा मन लगा के सुनने लगा। और ऐसे ही तकलीफ धुंधकारी को थी। भागवत के अनुसार वो भी धुंधकारी विपरीत बना पड़ा था और कहने लगा मेरा कोई उद्धार कर देवे। भैया ने, गोकर्ण जी महाराज ने कथा सुनाई और ध्यान से सुनी। सबका उद्धार नहीं हुआ, पर गोकर्ण के लिए विमान आया, उसके धुंधकारी के लिए विमान आया। क्यों? तकलीफ में था ना, कथा ध्यान से सुनी। दवाई ध्यान से लेते हैं तकलीफ में। वही बात हुई, ये पिशाच बना। इसने शिव महापुराण की कथा बहुत ध्यान से सुनी, वो सारे पाप नष्ट हो गए। पिशाच की देह को त्याग करके देवताओं के समान सुंदर दिव्य देह नहीं मिल गई और शिव स्वरूप शिव के जैसा दिखने लगा। वो दिव्य देहधारी होकर बिंदुक अपनी पत्नी प्राण वल्लभा चंचला के साथ विमान में बैठ करके भगवान शिव का गुणगान करते हुए महेश्वर के लोक में गया और शिव जी की सेवा में उसकी ड्यूटी लग गई। शिव पुराण की महिमा है ये। वो तो भगवान शिव की सेवा में ड्यूटी लगी और उसकी माँ पार्वती की सेवा में पति पत्नी दोनों की महादेव के चरणों में नौकरी लग गई। दोनों का जीवन धन्य हो गया। तात्पर्य क्या निकला कि जिसको हम बहुत बड़ा पवित्र उत्तम कुल वाला मानते हैं, ब्राह्मण को ऐसा कहते हैं कि बहुत बड़ा होता है, उत्तम होता है, पवित्र होता है। गलत संगति में पड़ के वो भी भोगी बन सकता है। गलत संगति तो गलत है, वो गलत संगत में पड़ गए दोनों। ब्राह्मण तो थे दोनों, बिंदुक भी चंचला भी ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे, पर संगत गलत लग गई। और देर सवेर अपनी जगह पे वापस आ जाओ। विचार करो कि भगवान ने मनुष्य का जन्म दिया और ऊंचा अच्छा परिवार में जन्म हुआ, अच्छे खानदान में विवाह हो गया और अच्छी जगह पे मौका मिला है भगवान की रोज कथा सुनने का। और ऐसे मौके को छोड़ करके फिर भी कोई गलत काम में, गलत संगत में पड़े, फिर तो कोई उपाय नहीं है। तो यही विचार करो कि हम ऐसी कोई गलती ना करें कि भगवान ऐसी योनि न दे। अपने चरणों की भक्ति प्रदान करें, यही प्रार्थना भगवान से करो बारंबार। और ओम नमः शिवाय मंत्र का निरंतर जप करना चाहिए जो इष्ट मानते हैं शिव को। और जिन जिनका जो जो गुरु मंत्र है उसी का जप करना चाहिए, दूसरा मंत्र बदलना नहीं चाहिए। ये समझ के कि मैं छोटा मंत्र जाप करूं, ये बड़ा है, छोटा कौन सा है, बड़ा कौन सा है, जो गुरु जी ने सुना दिया उससे बड़ा कोई मंत्र नहीं होता। मंत्रों की आधार है गुरु का वचन, और गुरु ने जो वचन कर दिया, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम,
और मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अब गुरु तो कृपा कर रहे हैं, अब थोड़ी थोड़ी कृपा तुम अपने ऊपर अपने आप कर लो। गलत संगति को छोड़ दो और भगवान के नाम में लग जाओ। उद्धार मेरी जिम्मेवारी है। फिर जय श्री कृष्ण। हर हर नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकार ओंकार मूलं तुरीयं विराज्ञान गोपीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं तुषाराद्रिसङ्काश गौरं गभीरं मनोभूत कोटि प्रभास्ति शरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारु गंगा लसद्भाल बालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानु त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानि पतिं भावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्द चिदानन्द सन्दोह मोहापहारि प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारि न यावत् पुमानात् पादारविन्दं भजन्ति लोके न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखौघातव्यमानं प्रभो पारितापं नमामीश शम्भो प्रभो पारितापं नमामीश शम्भो प्रभो पारितापं नमामीश शम्भो। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भोः